पिछली बार मंकी मैन मुझे जेल से किडनैप कर लेता है और मुझे बोलता है कि अगर मैंने डेथ रेस में हिस्सा ले लिया तो मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ हो जाएगा। मैं उसकी बात मान लेता हूँ और रेस के लिए मैं एक पुरानी टाटा सुमो को रिस्टोर कर देता हूँ। और फिर मंकी मैन हमें बताता है कि वीआईपीज आ गए हैं। तो अब हम सभी लोगों को एक स्पेशल रूम में लाया जाता है और मंकी मैन ने बताया था कि रेस शुरू होने के पहले वीआईपीज रेस करने वालों से मिलना चाहते हैं। अब हम सभी लोग यहाँ पे इंतजार कर ही रहे थे, इतने में हमें लिफ्ट की आवाज आती है और लिफ्ट से बाहर आता है वीआईपीज का लीडर जो कि बोलने लगता है, ओए शोड़ी उड़ी आई क्या, तुम सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। अपनी तारीफ बोलूं तो मैं हूँ मिस्टर एंडरसन। मैं 1985 से बड़े बड़े अरबपतियों के लिए डेथ रेस करा रहा हूँ और आज के रेस में तुम सारे के सारे शामिल हो। तुम लोग रेस करोगे अपनी आजादी के लिए? नहीं, मैं अपनी फैमिली के लिए रेस कर रहा हूँ। ओए तेरे से किसी ने पूछा कि टकलिया? तो ये बात सुनने के बाद मैं वीआईपी से पूछने लगता हूँ, मिस्टर एंडरसन हमें ये रेस कैसे करनी होंगी, क्या रूल्स है इसके? तो वो मुझे बोलने लगते हैं, ओए सबसे बड़ा रूल है इस रेस को बस किसी भी तरह जीतो। और फिर उसके बाद वीआईपी समझाने लगते हैं कि ये रेस 3 राउंड में होने वाली है, जो ज्यादा राउंड जीतेगा उसे मिलेंगी आजादी। ओए तो आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। तो अब सीधा हम सब लोग मिलते हैं ट्रैक पे। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का डेथ रेस में, दुनिया की सबसे खतरनाक और भयानक रेस जिसमें हर एक कंटेस्टेंट अपनी अपनी आजादी के लिए लड़ेगा। हमारा मकसद आप सभी लोगों को टॉप लेवल का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। ये बिना वक्त गवाए सीधा मिल लेते हैं आज अपने सारे के सारे कंटेस्टेंट से। ये है मिस्टर लुकड़ा जो लेके आए है 6x6 की जीप, और पुराना पुलिस वाला मिस्टर मूसा लेके आए है टाटा सोमो। डॉम की फैमिली है काफी बड़ी, इसलिए उसने लेके आया टोयोटा इनोवा। मिस्टर खंबा ने गुरखा ही उठा लाए। शक्कर भाव तो गाड़ी के नाम पे सीधा सांड उठा लाया। अरे कोई ने बताओ ये डेथ रेस है, मिलिट्री का एडमिशन नहीं। अरे बाप रे, ये तो मल्हार नवाब है। चल जाए दे, तू सोते रहे। ट्रैक पे तो सब रेस के लिए तैयार थे और सारे के सारे वीआईपी रेस शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। आइला मल्हार सो फनी, देखना ये रेस में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। वे मैं तो डॉम के साथ हूँ, वो टकलिया हर रेस जीतता है। लेकिन मूसा भी कुछ कम नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के लगता है कि ये रेस को वही जीतेगा। अब रेस शुरू होने से पहले मैं डॉम से पूछने लगता हूँ कि भाई तुम कब से मसल कार्स को छोड़ के ये टोयोटा इनोवा जैसी एमपीवी चलाने लगे? तो वो मुझे बोलने लगता है, तुम्हें हराने के लिए मुझे कोई मसल कार की जरूरत नहीं है, गाड़ी चलाने वाले में दम होना चाहिए। ये सुन के मैं जवाब देता हूँ कि दम तो मुझमें और मेरी गाड़ी में बहुत है। वो तो वक्त ही बताएगा। ओए तुम लोगों को बातें करना हो गया हो तो रेस करें। चलो सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाओ। तो अब वो मोमेंट आ गया था जिसका हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे। मैं अब अपनी सुमो में बैठ गया था और उसे स्टार्ट कर देता हूँ। सारे के सारे रेसर स्टार्टिंग लाइन पे थे और अपने इंजन को जोर जोर से रेव किए जा रहे थे। ओए ऑन योर मार्क्स। कोई इस रेस को सिर्फ जीतने के लिए आया था, जबकि कोई सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से यहाँ पे था। कोई डेथ रेस में अपना नाम करना चाहता था और कोई तो बाकी सभी को कुचलना चाहता था। कुछ लोगों के दिमाग में तो अपनी अलग ही मस्ती चल रही थी, पर मुझे तो बस किसी भी हालत में इस रेस को जीतना था, क्योंकि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए थी, जिसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। और फिर क्या 3, 2, 1 बोल के रेस शुरू होती है। इस रेस की शुरुआत काफी ज्यादा भयानक और तेज होती है, क्योंकि सारी की सारी कार्स ने बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन पकड़ लिया था। शुरुआत में तो मैं दूसरे या तीसरे नंबर पे चल रहा था, लेकिन जल्द ही डोमिनिक टोरेटो मुझे पीछे करता है और अपनी इनोवा की रफ्तार बढ़ाना शुरू कर देता है। और ये देख के मैं समझ गया था कि इसको हराना इतना आसान नहीं होने वाला। आज सारे के सारे रेसर्स पहले पड़ाव की तरफ बढ़ने लगते हैं और मैं भी फिर अपनी सोमो की रफ्तार बढ़ाने लगा। डॉम बिल्कुल मेरे सामने ही चल रहा था और मैं उसे पीछे करने की ओर में लगा हुआ था, लेकिन उसने अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी और उसका पीछा करते हुए मैंने भी बाकी रेसर्स को ओवरटेक करना शुरू कर दिया। फिलहाल तो अभी हमर की H1 इस रेस में लीड कर रही थी और हमर वाला इसके बड़े टायर साइज और पावरफुल इंजन का भरपूर फायदा उठा रहा था। और हमर के ठीक पीछे शक्कर भाव और गुरखा लगे हुए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉम गुरखा वाले को पीछे कर देता है और सामने जीप वाला जो ड्रिफ्ट मारने की कोशिश कर रहा था, डॉम अपने इनोवा उसमें भिड़ा देता है, जिसकी वजह से वो जीप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और डॉम ने जीप को आखिरी पोजीशन पे ढकेल दिया था। ये करने के बाद डॉम ने अपनी इनोवा की और भी ज्यादा रफ्तार बढ़ाई और सही मौके का फायदा उठा के डॉम पहले नंबर पे आ गया था। लेकिन मैंने भी सोच के रखा था कि डॉम को इतनी आसानी से मैं लीड बनाने नहीं दूंगा, तो मैंने भी सबसे पहले गुरखा को पीछे कर दिया। फिर 4th गियर लगा के मैंने शक्कर भाव को भी पीछे करने की कोशिश की। नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक, गाड़ी को ऐसा पीछे मत कर। और सक्सेसफुली पूरी रफ्तार से मैंने शक्कर भाव को भी अपनी सोमो से पीछे कर दिया। साले तुझे तो मैं देख लूंगा। मैं भी लिटरली 3rd नंबर पे चल रहा था और अब मैं हमर वाले को पीछे करके 2nd नंबर पे आने की कोशिश कर रहा था। अभी मेरा सारा के सारा ध्यान इस हमर वाले पे था, क्योंकि ये मुझे अपने टायर से टक्कर मार सकता था और यही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने हमर वाले को पीछे तो कर दिया, लेकिन क्योंकि मेरा ध्यान सामने नहीं था, इसलिए मुझसे एक बहुत बड़ा हुतियापा हो जाता है। मेरी सोमो बैरिकेड से क्रैश कर जाती है और पीछे से आती हुई हमर मेरी सोमो को टक्कर मार के पलटा देती है, जिसकी वजह से मेरी सोमो गोल गोल घूमना शुरू कर देती है और कोने में जाके गिर जाती है। लेकिन मेरी सोमो कोई मामूली सोमो नहीं थी। टायर्स और मॉडिफिकेशन की वजह से मेरी सोमो को ज्यादा नुकसान नहीं होता और अब मैं अपनी सोमो को घुमा के वापस रेस में आ गया था। मैं तो फिलहाल अभी 6वें नंबर पे आ गया था, लेकिन गुरखा वाला अपनी कार की पूरी ताकत लगा दे रहा था 2nd नंबर पे आने के लिए। और यहाँ पे तो जीप वाला मुझे आगे निकलने के लिए साइड ही नहीं दे रहा था, तो मैंने भी सोच लिया कि इसे पीछे करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैंने अपनी सोमो से इसे ठोकना शुरू कर दिया और मैं
मैं बस कोशिश कर रहा था कि जीप वाले का बैलेंस किसी तरह बिगड़ जाए, जिस पे मैं सक्सेसफुल होता हूँ और जीप वाला फिर से आखिरी पोजीशन पे आ जाता है। अब रेस का पहला पड़ाव खत्म हो गया था और टोल नाके को क्रॉस करते बराबर हम लोग दूसरे पड़ाव में एंटर हो जाते हैं। मैं रेस में फिलहाल अभी 5वें नंबर पे चल रहा था, तो स्पीड बढ़ाने का वक्त आ गया था। मैंने अपनी सोमो का टर्बो चालू कर दिया और अब तो मेरी सोमो हवा से बातें कर रही थी। सामने एक अच्छा खासा कॉर्नर था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सोमो पे कंट्रोल रखा और जैसे ही हम लोग ब्रिज में पहुंचे, मैंने सही मौके का फायदा उठा के गुरखा को पीछे कर दिया और मैंने अपने लिए अब 4थे नंबर की पोजीशन को सिक्योर कर लिया था। अब मैं 3rd नंबर के लिए आगे बढ़ रहा था, पर हमर वाला मुझे साइड नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उसके टायर्स पे हमला किया और इतना बड़ा साइज होने की वजह से हमर वाले को उसकी गाड़ी कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आ रही थी। उसकी गाड़ी कॉन्स्टेंटली शक्कर भाव की गाड़ी से टकरा रही थी अरे नहीं। और उसकी ऐसी हालत देखते हुए गुरखा और शक्कर भाव दोनों ने इसका फायदा उठा लिया और दोनों ने इसे ओवरटेक कर दिया। अब मैं 2nd नंबर पे चल रहा था, शक्कर भाव 3rd पे, गुरखा 4th पे और हमर वाला तो बेचारा 5वें पे आ गया था। और फाइनली अब मुझे डॉम भी दिख गया था। डॉम ने काफी देर से रेस में अपनी लीड बना के रखी थी, पर मैंने उसे कैचअप कर लिया था और अब लग रहा था कि मैं उसे जल्दी पीछे करने वाला हूँ, पर वो डोमिनेट टोरेटो था, इतने आसानी से मुझे ओवरटेक नहीं करने देने वाला। उसकी इनोवा को देख के तो लग रहा था कि उसके गियर से खत्म नहीं हो रहे और वो फिर से मेरे आगे निकलते जा रहा था। अचानक ही डॉम ने अपनी गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ दिया और जंप लगा लिया। मैं भी उसके पीछे पीछे जंगल में जंप लगा दी, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ डॉम को पीछे करने का था, लेकिन डॉम ने जंगल का रास्ता कोई वजह से लिया था, क्योंकि मेन रोड पे पूरे के पूरे माइंस बिछे हुए थे और गुरखा वाले को ये बात बहुत देर से मालूम पड़ी। गाड़ी वहाँ से गुजरते ही गुरखा के ऊपर सारे के सारे माइंस फूट गए, गुरखा ब्लास्ट हो गई और हवा में उछल गई। ये मैंने क्या कर दिया? काफी दूर तक हवा में उछलने के बाद गुरखा जमीन पे गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। गुरखा वाला बुरी तरीके से मारा जाता है और अब मुझे समझ में आ गया था कि इसे डेथ रेस्क्यू कहते हैं। डॉम और मैं तो जंगल की तरफ निकल पड़े थे और डॉम को पीछे करने के लिए मैं पूरी रफ्तार से अपनी सोमो भगाए जा रहा था। जंगल का रास्ता काफी कच्चा था, लेकिन ऑफ रोड मॉडिफिकेशंस मुझे काफी काम में आई इसे पार करने के लिए। दूसरी तरफ बाकी सारे रेसर्स गुरखा वाले का ये हाल देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग माइंस से बचने के लिए अलग अलग टेक्निक अपनाते हैं। शक्कर भाव और हमर वाले ने माइंस को पूरी तरीके से डॉच कर दिया और बेचारा गुरखा वाला वहीं पे पड़ा था। फालतू में मारा गया रे। अब जंगल से बाहर निकलने के लिए मैं फिर से क्रैम का इस्तेमाल करता हूँ और एक बड़ी से जंप मार के मैंने अपने फिर से 2nd नंबर की पोजीशन सिक्योर कर ली थी। इसी के साथ रेस का दूसरा पड़ाव भी खत्म हो गया था और तीसरा पड़ाव शुरू होते होते शाम हो गई थी। तीसरे पड़ाव में सारे के सारे रेसर्स एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे और शक्कर भाव मुझे स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा था, तो उसने अपनी गाड़ी की पूरी पावर का इस्तेमाल किया और मेरी सोमो को लिटरली गोल घुमा दिया, जिसकी वजह से मैं काफी पीछे हो गया। अरे बोला था ना मैं तेरे को देख लूंगा, अपनी आना सामने। मैंने किसी तरह अपनी सोमो को संभाला और वापस रोड पे आ गया और मैंने सोच लिया था कि अभी शक्कर भाव को मैं सबक सिखा के रहूंगा। अब हम शहर के और भी ज्यादा अंदर जाते जा रहे थे और सामने एक टाइट कॉर्नर होने के बावजूद भी शक्कर भाव अपनी गाड़ी की स्पीड कम नहीं करते, जिसकी वजह से वो एक बैरिकेड से टकरा गया और उसकी गाड़ी पलट गई। मुझे तो इसे सबक सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, खुद ही रास्ते से हट गया था मेरे। पर अभी जीप 6x6 वाला मेरे सामने था और अब मुझे इससे इसके पोजीशन छीननी थी। पिछली बार की हरकत की वजह से इसने मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया और मैं बस इसे एक हल्की सी टक्कर मार के इसके आगे निकल गया। अब बस हमर वाले और डॉम को पीछे करना बाकी रह गया था, लेकिन टोल नाका क्रॉस करने के बाद ये हमर वाला मुझे सामने जाने ही नहीं दे रहा था। बार बार अपने बड़े साइज का फायदा उठा के रोड ब्लॉक कर रहा था। वो मुझे टक्कर मार के खाई में गिराना चाहता था, लेकिन उसकी चाल उसे पे भारी पड़ गई। मैंने अपनी सोमो को सही टाइम पे आगे ले लिया और उसकी हैमर सीधा नीचे जा गिरी। ये आया ना मजा। यहाँ पे शक्कर भाव डोमिनेट टोरेटो को पीछे करने में लगा हुआ था और उसने पीछे कर भी दिया था, लेकिन डॉम फिर आगे निकल गया। अब सबसे लास्ट में जीप वाला चल रहा था और उसने जब टोल नाका क्रॉस किया, उसने एक ऐसी गलती कर दी जो उसे हद से ज्यादा महंगी पड़ती है। वो उस रोड में एंटर हो जाता है जहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे और जैसे ही जीप बैरिकेड से टकराई वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई। ये इतना ज्यादा भयानक ब्लास्ट था कि जीप के सारे पर कच्चे उड़ गए। अरे नहीं, जीप वाला गाड़ी से बाहर गिर जाता है और पत्थर पे गिरने की वजह से उसकी एक दर्दनाक मौत हो जाती है और एक और अपोनेंट रेस से बाहर हो गया था। अब रेस का आखिरी पड़ाव चल रहा था और डॉम और मैं पहली पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहे थे। मैं डॉम से आगे निकलने के लिए भले ही कितनी भी कोशिश कर दूं, लेकिन वो अपनी इनोवा की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके मुझे अपनी जगह पे लॉक करके रख रहा था और मुझे ओवरटेक करने का तो कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। कई बार इनोवा और सोमो की व्हील्स एक दूसरे में लॉक हो जा रहे थे और हम दोनों एक बुरी पोजीशन में फंस गए थे, लेकिन तभी अचानक से सामने हमर आ जाती है और ये कबाब में हड्डी बनने का काम करती है। डॉम और मैं तो इससे आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमें पीछे करने के चक्कर में ये गाड़ी मोड़ पे बुरी तरीके से पलट जाती है। मुझे तो लग रहा था कि मैं इसकी चपेट में आने से बाल बाल बचा, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये गाड़ी घूमते घूमते सीधा हमारे पीछे जाएंगी। डॉम और मैं बिल्कुल एकदम साथ साथ चल रहे थे और हमारे पीछे ये हैमर गोल गोल घूमते हुए आ रही थी। अगर ये हमारी गाड़ियों से क्रैश कर जाती तो ब्लास्ट होना 100% कंफर्म था। डॉम और मैं इससे किसी तरह बाल बाल बच जाते हैं। कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। और फिर इसके बाद ये गाड़ी घूमते घूमते डिवाइडर से टकरा जाती है और इस गाड़ी के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े हादसे में हमर जैसी गाड़ी भी नहीं टिक पाती और गाड़ी और हमर वाला दोनों के दोनों जल के खाक हो जाते हैं। अब रेस खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर बाकी थे और फिनिश लाइन तो बिल्कुल सामने ही दिख रही थी। मैंने डॉम को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन मेन टाइम पे उसने अपना नाइट्रो चालू किया और उसने फर्स्ट नंबर पे फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया। उसके ठीक पीछे 2nd नंबर पे मैंने फिनिश किया और बाकी बची हुई 3rd और 4th पोजीशन पे शक्कर भाव और मिस्टर बिन की ऑफ रोड कार ने फिनिश किया। अब इसके बाद मैं अपनी सोमो से उतर गया था और मुझे अपने आप पे काफी गुस्सा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे मुंह का निवाला छीन लिया हो और मैंने सोच लिया था कि भले ये रेस जीत चुका हूं, लेकिन अगली रेस में मैं डॉम को सबक सिखा के ही रहूंगा। तो मैंने कहा था ना मिस्टर मूसा
तुम मुझे नहीं आ सकते बिकॉज आई प्ले फॉर फैमिली। चलो तड़की में आलू गीला, तीसरे नंबर पे तो आया। तो अब रेस खत्म हो गई थी और बारी थी अब सेलिब्रेशंस की। टॉम पहले नंबर पे आया था, मैं दूसरा और शक्कर भाऊ तीसरा। हम तीनों स्टेज पे थे और हमारे लिए ऑडियंस काफी ज्यादा चीयर कर रही थी, लेकिन मुझे तो यहाँ पे खुजली बहुत हो रही थी। लगता है जंगल की मिट्टी मुझे भाई नहीं। कैमरे में देखिए सर, आपकी फोटो ले जा रही है। वाह क्या फोटो है, बहुत बढ़िया, ऐसी एक और पोस्ट दो। शुक्र था ये रेस पूरी हुई और ये पीस भी हमसे काफी ज्यादा खुश थे। क्या बात, तुम लोगों ने तो आग लगा दी। देवी और सर्जनो, हमारे विनर्स के जोरदार तालियां, क्या बात। एक्सक्यूज मी सर। आइश, अब तुझे क्या काम है? सर मैं चौथे नंबर पे आया हूँ, क्या मुझे कुछ इनाम नहीं मिलेगा? मुझे भी कुछ दो। बस इतनी सी बात। देख ऑडियंस भी बोल रही है कि चौथे नंबर वाले को गिफ्ट दो, तो ठीक है, गिफ्ट चाहते हो तो मिल जाएगा। स्माइल प्लीज। अरे सर ये कौन सा कैमरा? अच्छा गिफ्ट था ये। उम्मीद है दोस्तों आपको ये गिफ्ट पसंद आया होगा। ये वीआईपीस तो पूरे संग के होते हैं। हाँ हम संघ के होते हैं, इसी तो बिटवा इसे डेथ रेस कहते हैं। तो फिर इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और 10,000 लाइक्स होते ही इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अरे ऐसी रेस तो मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे ख्याल से तो ऐसी और रेसेस होनी चाहिए। आइला पर लोग तो 3 ही बचे हैं, पर ज्यादा लोग चाहिए। ए बंदर एक काम कर, नए लोगों का इंतजाम कर। क्या मतलब नए लोग? मेरे को चाहिए डेथ रेस में और लोग, समझा बंदर तू? कहीं से भी उठा के ला, पर 3 की जगह 7 लोगों की रेस होंगी। हम ऐसी जितनी रेसेस बताएंगे उतने हम करोड़पति बनते जाएंगे। और अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो नए लोगों का इंतजाम करो। हेलो मंकी मैन 2, डेथ रेस के लिए और लोगों का इंतजाम करो और हो सके तो मूसा के पेशन की उठा लो। हो गया काम मालिक।